लिमिट का जो क्वेश्चन है ये न्यूटन लेबनीज थ्योरम पे बेस्ड है और मैक्सिमम स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी करके जाते हैं, तो वहाँ इस तरह क्वेश्चन बच्चों से हो भी जाते हैं। चलिए मैं भी आपके साथ करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले मैं फिर भी जो बच्चे नहीं जानते या सीखना चाहते हैं दोबारा से न्यूटन लेबनीज थ्योरम, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ ऐसा होता है बेटा, जब हम देखें कहीं पे वेरिएबल लिमिट्स हैं, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने एफ एक्स टू जी एक्स, और यहाँ पे कोई नया फंक्शन है, आप लिख लीजिए इसे, कुछ भी लिख लीजिए, जैसे पी एक्स लिख लीजिए, पी ऑफ टी। अब देखो मैंने यहाँ पे पी ऑफ एक्स बोला और यहाँ लिखा पी ऑफ टी। एक्चुअल में पता है यहाँ पे जो लिमिट होती है वेरिएबल लिमिट, उससे डिफरेंट वेरिएबल यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि डिफरेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। तो यहाँ ये जो फंक्शन नेट निकल के आएगा, जो भी फंक्शन आएगा वो एफ ऑफ एक्स आएगा, ना कि एफ ऑफ टी आएगा। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स से लेके एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझना, तो ये वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे मैंने टी डी टी लिख दिया, एक ऐसा आसान सा फंक्शन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है, टी वेरिएबल है जो कि इन लिमिट से अलग है। तो जब मैं इसे बेटा जी इंटीग्रेट करूंगा, तो आप खुद सोचो, पहले लोअर अपर लिमिट पुट होगी और फिर लोअर लिमिट पुट होगी। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको क्या मिला, इन वेरिएबल एक्स मिला ना, तो यानी कि जिस वेरिएबल में यहाँ लिमिट होती है उसी वेरिएबल में आपका वो फंक्शन आता है, इसलिए मैंने इसे एफ ऑफ एक्स बोला है, ना कि कैपिटल एफ ऑफ टी बोला है। ये बात समझ में आई? ये स्मॉल है एफ, ये कैपिटल एफ है। अच्छा, अब करते क्या है कि सर इसमें न्यूटन लैम्ब्रीज में डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन हैविंग वेरिएबल लिमिट्स, ये मैंने इंटीग्रेशन असाइन लिखा है बेटा, है ना? तो ठीक है, इसकी वेरिएबल लिमिट है, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बोथ साइड। तो एफ एक्स का तो हो गया बेटा एफ डैश एक्स। अब इसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट कर देते हैं जहाँ पे भी टी लिखा हो, तो पी ऑफ जी ऑफ एक्स अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन दैट इज जी डैश एक्स, बीच में लगाते हैं बेटा माइनस साइन, ठीक है। फिर रखते हैं लोअर लिमिट टी की जगह, जहां भी टी दिखाई दे वहां लोअर लिमिट पुट कर दी, तो एफ ऑफ एक्स इनटू जो लोअर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी। तो इसके लिए इस पीटी फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी है, तभी फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, ये बात अलग है। तो ये नेट आपकी न्यूटन लेबनीज थ्योरम है, जो कि आपको बताती है कि हाउ टू मेक डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन हैविंग वेरिएबल लिमिट, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब आपको इस क्वेश्चन में इसको यूज करके दिखाता हूँ। देखो बेटा, इसमें देखो एक्चुअल में क्वेश्चन लिखने का ढंग इन्होंने थोड़ा सा अजीब कर दिया है, पर जब मैं क्वेश्चन नोट करूंगा तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लिमिट तो एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 है, और यहाँ पे लिमिट लिखी है बेटा, वेरिएबल लिमिट एक भी हो जाए, जैसे ये हो गया, ये कांस्टेंट ही सही, एक भी वेरिएबल लिमिट हो गई तो वेरिएबल लिमिट्स के कैटेगरी में आ जाएगा। और ये लिखा है बेटा कॉस ऑफ टी की पावर 1/3 एन डी टी अपॉन, ये आ गया बेटा एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2। तो मैंने इसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए, अगर मैं इसे पाई बाई 2 लिखूँ तो ये पाई बाई 2 का क्यूब और ये भी पाई बाई 2 का क्यूब, जब सेम नंबर टू सेम नंबर जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो जीरो की तरफ जाएगा, और ये पाई बाई 2 की तरफ जाएगा तो ये भी जीरो की तरफ जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया, ठीक है। अब 0/0 फॉर्म आ गया, तो यहाँ पर हम एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, ठीक है। वो क्या करता है, कहता है कि कब लगता है, पहली बात तो एल हॉपिटल रूल लगता है या तो 0/0 फॉर्म बने या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बने, दो केसेस में लगता है बेटा। इसमें क्या करते हैं, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग करते, नीचे का अलग करते, क्वोशिएंट रूल लगाते, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग, फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, और अगर फिर में से कोई फॉर्म बन जाती है तो फिर एक बार यही प्रोसेस और करते हैं, और ये प्रोसेस तब तक करते जब तक हमें एक फाइनाइट रिजल्ट ना मिल जाए, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म ना मिले, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रही है, ठीक है। अब न्यूटन एनर्जी लगाते हैं। अब देखिए, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वेरिएबल लिमिट वाले का, तो इसके अंदर हमने अपर लिमिट पुट की,
तो जब टी की जगह आप ये रखेंगे तो जो भी बनेगा मुझे मतलब नहीं, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन बीइंग कांस्टेंट नंबर 0 हो जाएगा, तो ये 0 मिल जाएगा। बीच में लगाते थे माइनस, याद करो। फिर यहाँ पे हमने लोअर लिमिट पुट किया, जहाँ भी टी दिखाई दिया वहाँ लोअर लिमिट पुट किया, और ये हो गया एक्स, क्योंकि क्यूब रखेंगे तो 1/3 कैंसिल हो जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट दैट इज 3x² अपॉन 2, इसका चेन रूल से कर लिया बेटा, और x का आ जाएगा 1। तो इस तरीके से इसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। अब फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर मैंने अब π/2 रखा तो ये फिर 0 की तरफ चला गया, ठीक है। और ये आपका π/2 का स्क्वायर जा रहा है तो फाइनाइट नंबर आ रहा है, लेकिन ये 0 की तरफ जा रहा है, तो इसलिए 0/0 फॉर्म तो फिर बन रही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन को स्मार्टली नहीं करता। आप ये समझिए, अगर कोई एक्सप्रेशन पूरे क्वेश्चन के मल्टीप्लीकेशन में है और लिमिट रखने पर वो एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर दे रहा है, तो उस लिमिट को रख दिया करो। दोबारा सुनो भाई, ये वाला टर्म तो हमें 0/0 बना रहा है, वही तो इंडिटरमिनेट बना रहा है, लेकिन ये π/2 रखने पे π/2 का होल स्क्वायर इंटू 3 बनाएगा ना, एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर बनाएगा। तो अगर प्रोडक्ट में कोई लिमिट रखने पर कोई एक्सप्रेशन आपका फाइनाइट नॉन जीरो नंबर बनाए, तो उस लिमिट को आप रख दिया कीजिए, जो 0/0 बनाया है उससे हम बाद में लिपटेंगे। तो -3/2 तो कांस्टेंट आउटसाइड रखो, और यहाँ π/2 रखा तो ये बन जाएगा बेटा π²/4। तो ये इसमें समझने की बात है। नहीं तो अगर आप यहाँ पे दोबारा से बेटा एल ऑपरेटर रूल लगाओगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि आपको इन दोनों के साथ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा ऊपर। तो मैंने इसको आसानी से कर लिया, क्योंकि वो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आ रहा था लिमिट रखने के बाद, और वो प्रोडक्ट में था। एडिशन में ऐसा नहीं करते, वो प्रोडक्ट में होना चाहिए एक्सप्रेशन। अब हमने क्या करा, फिर से लिमिट रखी बेटा, तो cos π/2 सॉरी ये π/2 रखा, तो फिर ये 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, वो जा रहा ही था, मुझे पता था। अब हमने फिर से एल ऑपरेटर रूल लगाया, तो ये हो गया -3/8 π², और एल ऑपरेटर रूल लगाया तो ये क्या हो गया बेटा, cos x का -sin x, माइनस को यहाँ लगा दिया, और इसका 1 हो गया π/2 का। तो π/2 फिर रखा तो ये 1 बन गया, तो 3/8 3π²/8 हमारा आंसर आ गया। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी हमारा आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन इस बार जेईई मेन ने काफी पूछे हैं बेटा।